हेलो दोस्तों, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है लेग स्पिनर और चाइना मैन के लिए। और वो टॉपिक ये है कि लेग स्पिन शुरू करने से पहले हमें किन बातों का पता होना चाहिए, और अगर एक बिगिनर लेग स्पिन या चाइना मैन सीख रहा है तो उसे कौन सी बातों का सबसे पहले पता होना चाहिए, और अगर एक लेग स्पिनर ऑलरेडी लेग स्पिन डाल रहा है तो वो क्या गलतियां करता है और वो किन बातों को लेकर वो परेशान रहता है। अब यही दोस्तों जो लेग स्पिन रहता है इसको हम रिस्ट की सपोर्ट से करते हैं, यानी इसमें हमारा रिस्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसको हम यूनिक आर्ट इसलिए कहते हैं दोस्तों कि ये बहुत ही रेयर टैलेंट है, और जिसके पास ये टैलेंट है दोस्तों वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है अगर वो अपने बेसिक की तरफ ध्यान दे और अगर उसको प्रॉपर लेग स्पिनर का पता रहे। और दोस्तों लेग स्पिनर एक ऐसा बॉलर रहता है कि जो विकेट टेकर रहता है, जो हमें किसी भी सिचुएशन में विकेट दिलाने में सफल रहता है। और अमूमन दोस्तों लेग स्पिनर को सबसे ज्यादा बेनिफिट इस बात का रहता है कि जो लेग स्पिनर के पास क्लास होती है वो बहुत रेयर होती है, और अमूमन जो बैट्समैन प्रैक्टिस करते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑफ स्पिनर को खेलते हैं, बट वो एक अच्छे लेग स्पिनर को, क्वालिटी लेग स्पिनर को बहुत कम खेलते हैं। और अगर दोस्तों आपको ऐसा बॉलर बनना है, क्वालिटी बॉलर बनना है, तो आपको मेरा ये वीडियो देखना होगा। और आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि लेग स्पिन सीखने से पहले हमें किन बातों का ध्यान देना है, और अगर आप लेग स्पिन कर रहे हो, और मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप लेग स्पिन कर रहे हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जानते हैं दोस्तों कि सबसे पहले लेग स्पिन शुरू करने से पहले हमें कौन सी बात का पता होना चाहिए। दोस्तों लेग स्पिन शुरू करते समय हमें ये बात का पता होना बहुत जरूरी है कि हमारा बॉल का ग्रिप क्या रहेगा, हमारा बॉलिंग रनअप क्या रहेगा, हमारा बॉलिंग एक्शन क्या रहेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको ये समझाता हूं कि जो लेग स्पिनर रहता है दोस्तों उसका साइड ऑन रहना बहुत जरूरी है, और उसका जो एक प्रॉपर हाइट से बॉल छोड़ना बहुत जरूरी है, उसका रिलीफ पॉइंट बहुत हाइट से होना चाहिए, उसका एक स्मूथ एक्शन होना चाहिए, उसका फॉलो थ्रू बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि लेग स्पिनर का जो सबसे पहले ग्रिप क्या रहना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये एक पुराना बॉल है। अब देखो दोस्तों, अगर मेरे को ये बॉल ग्रिप करना है या आपको लेग स्पिनर को ग्रिप सीखना है तो आपकी लेग स्पिनर ग्रिप में आपकी इंडेक्स फिंगर, आपकी मिडल फिंगर और आपकी जो थर्ड फिंगर है इसी का ही इस्तेमाल होगा दोस्तों। अब आप देखो दोस्तों, जैसे ये बॉल है, मैंने ये नॉर्मल तरीके से देखो, ये बॉल मैंने इस तरीके से पकड़ लिया है, यानी दोनों। अब इसमें ये जो मेरा इंडेक्स फिंगर और जो मिडल फिंगर है उसके बीच में ज्यादा गैप नहीं है दोस्तों, एक नॉर्मल गैप है। और ये जो मेरी नीचे वाली तीसरी फिंगर है ये मेरी स्पिनिंग फिंगर है, यानी इससे मैं बॉल को स्पिन करूंगा, यानी जो मेरा स्पिनिंग फिंगर रहेगा वो मेरा थर्ड फिंगर रहेगा। और इसके बाद जो मेरा ये जो नीचे वाला फिंगर है, फोर्थ फिंगर है, वो सिर्फ सपोर्ट के लिए रहेगा और थंब का हल्का सा सपोर्ट रहेगा। अब इसमें दोस्तों हमें क्या देना है, अब जैसे मैंने ये ग्रिप पकड़ा है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो मेरा इंडेक्स फिंगर है उसके ऊपर मेरा जो मिडल फिंगर है और सीम के फिर नीचे मेरा स्पिनिंग फिंगर है, थर्ड फिंगर है। अब दोस्तों अब मेरा जो मेन रोल है वो क्या है दोस्तों, जो ग्रिप के टाइम पे हमें याद रखना है कि ग्रिप पे टाइम पे हमारा, अगर हम रिस्ट स्पिनर है तो हमारा जो रिस्ट रहेगा वो कॉक रहेगा, इनवर्ट कॉक रहेगा, वो ऐसे सीधा नहीं रहेगा दोस्तों, हमने यानी ऐसे कॉक रखना है ग्रिप को। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों वो ये है कि हमें हमेशा जो हमारा शाइनी पार्ट है वो हमेशा हमें अंदर की तरफ रखना है। शाइनी पार्ट अगर आप अंदर की तरफ रख रहे हो और आप स्टार्टिंग से ही लेग स्पिन की प्रैक्टिस कर रहे हो शाइनी पार्ट अंदर रखने की, तो दोस्तों आपको ड्रिफ्ट कराने में बहुत आसानी होगी। और अमूमन जो बॉलर गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो बॉल का रफ पार्ट रहता है उसको अंदर की तरफ रखते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, पसीने से वो बॉल जो होता है हैवी हो जाता है और मीडियम पेसर को रिवर्स कराने में दिक्कत होती है और बहुत सी डिफिकल्टीज आती है। हमारे जो फास्ट बॉलर्स रहते हैं वो नाराज हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो उनका जो रफ पार्ट रहता है हम उसको हैवी कर देते हैं पसीने से। तो हमें हमेशा दोस्तों यही ध्यान देना है कि जब भी हम ग्रिप पकड़ रहे हैं वो ग्रिप हमारी इस तरीके से रहनी चाहिए जैसे मैंने अभी, और रिस्ट हमारा कॉक रहना चाहिए, और जो शाइनी पार्ट है दोस्तों वो अंदर रहेगा, जिससे हमें ड्रिफ्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारी ग्रिप। अब हम बात करेंगे कि हमारा एक्शन कैसा रहना चाहिए लेग स्पिनर का।
दोस्तों सबसे पहले तो जब हमने अभी ग्रिप सीखा और ग्रिप के बाद जो हमने सीखना है वो है हमारा रनअप, कि जब भी हम लेग स्पिन स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रनअप कैसा रहना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी हम कोई एक्शन बिल्ड करते हैं या जब भी हम कोई नवा आर्ट सीखते हैं या बॉलिंग सीखते हैं, हमें कभी भी डायगोनल भाग के नहीं आना दोस्तों। हमें ना ही ज्यादा सीधा भाग के आना है, हमें हल्का सा डायगोनल भाग के आना है दोस्तों। और जब हम हल्का सा डायगोनल भागेंगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, हमारे को जो साइड ऑन करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। और हमें क्या करना है दोस्तों, रनअप के टाइम पे जो लेग स्पिनर का रनअप रहता है वो बिल्कुल ऐसे सीधे स्टेप लाते हैं, धीरे धीरे स्टेप से आके एकदम से उनको लोड करना होता है दोस्तों। और जो उनका टेक ऑफ रहता है दोस्तों वो इस तरीके से रहता है कि उनका बॉडी उस टाइम पे साइड ऑन रहना चाहिए जंप के टाइम पे। और जब वो लैंड करेंगे तो लैंड करते समय दोस्तों में क्या ध्यान देना है कि जब हम लैंड किए तो हम बिल्कुल साइड ऑन रहने चाहिए और हमारे जो पैरों का जो एक बैलेंस है वो इस तरीके से रहना चाहिए जैसे मैंने आपको ऑफ स्पिनर का बताया। अब लेग स्पिन करते समय दोस्तों हमें ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो हमारा ऑफ स्पिनर का जैसे एक्शन रहता है, जैसे हमारा जो एक्शन पोजीशन हमारी एक ऑफ स्पिनर के टाइम पे रहती है, लेग स्पिनर पे भी वही लागू रहता है दोस्तों, कि लेग स्पिनर का भी जो बॉडी बैलेंस रहता है वो उसी तरीके से रहना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आपको एक बात पता होनी चाहिए दोस्तों कि हम जब भी हम क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं हमें एक बात बताई जाती है कि क्रिकेट एक साइड ऑन गेम है। तो दोस्तों अगर ये बात का मतलब हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्रिकेट जो है अगर हम साइड ऑन होकर खेल रहे हो तो हमारी गेम को बहुत हेल्प करेगी। और अगर हमारा बॉलिंग एक्शन लेग स्पिनर है हम, और अगर हमारा एक कंप्लीट साइड ऑन एक्शन है दोस्तों, तो आप एक जबरदस्त बॉलर बन सकते हो। और आपको एक्शन का जो वीडियो देखना है दोस्तों वो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि एक ऑफ स्पिनर का एक्शन कैसे रहता है, एक साइड ऑन एक्शन कैसे रहता है। अभी जैसे दोस्तों मैंने आपको एक्शन का बताया कि एक लेग स्पिनर का जो एक्शन रहता है वो साइड ऑन रहना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अगर हमारा एक्शन साइड ऑन आ गया प्रॉपर, अब एक लेग स्पिनर का जो है वो रिलीज पॉइंट क्या रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि लेग स्पिनर का एक रिलीज पॉइंट क्या रहना चाहिए। अब दोस्तों आप देखोगे कि जब मैं साइड ऑन पोजीशन में खड़ा हूं, अब आप देखो यहाँ पे मैं साइड ऑन पोजीशन में खड़ा हूँ, ये मेरी लोडिंग पोजीशन है। अब आप देखो कि जब मेरे हाथ खुल रहे हैं ये एक लाइन में खुल रहे हैं दोस्तों, ये एक लाइन में खुल रहे हैं। अब ये जब एक लाइन में खुले और जब मैं रिलीज पॉइंट पे आया दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरा बैक ऑफ द पाम है ये देखो आप मिड ऑफ की तरफ है, क्योंकि मैं एक लेफ्ट हैंडेड बॉलर हूँ और मैं लेफ्टी बैट्समैन को बॉल डाल रहा हूँ। तो आप देखोगे कि मेरा जो बैक ऑफ पाम है ये आप देखोगे कि ये मिड ऑफ की तरफ है। अब जब ये मिड ऑफ की तरफ है दोस्तों, तो आप जब ये मेरा बॉल रिलीज होगा तो आप इसका देखो कि इसका जो सीम पोजीशन है, इसका सीम पोजीशन जो है देखो आप स्लिप और गली की तरफ है, और ये गली की तरफ जा रहा है दोस्तों। और हमें लेग स्पिन के टाइम पे यही ध्यान देना है कि हमारा जो बॉल का सीम पोजीशन है वो गली की तरफ जाने को होना। और उसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों इस चीज में, कि जब भी हम रिलीज पॉइंट कर रहे हैं अगर हमारा ये पोजीशन बन रहा है तो यहाँ पे हमें अपना शोल्डर ड्रॉप नहीं करना दोस्तों। यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों, अगर हमारा शोल्डर एक साइड ऑन पोजीशन में बना है, यहाँ से हमने अब अपने एक्शन को इस तरीके से फिनिश करना है, यानी हमें पूरा अपना एक्शन जो है यहाँ से कंप्लीट करना है, पिवट लेना है। अगर हमारे पास दोस्तों एक अच्छा पिवट आएगा, एक अच्छा फिनिश आएगा, तो हमारे बॉल को रोटेशन बहुत ज्यादा मिलेगा। और जब रोटेशन ज्यादा मिलेगा दोस्तों तो हमारा जो टर्न होने के चांसेस है बॉल के वो बहुत हो जाएंगे। और इसमें दोस्तों एक बात का और ध्यान देना है कि अगर आप एक अच्छा लेग स्पिनर बन रहे हो या बनना चाहते हो या आप लेग स्पिन कर रहे हो, तो आप देख रहे होंगे कि आप क्या कर रहे हो कि आप क्या गलती करते कि जब भी आप रिलीज पॉइंट में आते तो आप देखना कि आपका जो हेड है वो ड्रॉप हो जाता होगा, आपका शोल्डर ड्रॉप हो जाता होगा, जिससे दोस्तों आपके बॉल को रोटेशन नहीं मिल रहा, ना ही लाइन लेंथ मिलता है। आपका बॉल क्या होता है दोस्तों, वो या तो लेग स्टंप पे गिरता है या बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉल गिर जाता है या फिर फुल टॉस गिरता है। तो अगर दोस्तों मेरी आप इस बात का ध्यान दोगे कि जब भी आप रिलीज पॉइंट में हो तो आपका अगर रिलीज पॉइंट है, आप प्रॉपर लोड हो और आप हाइट पे चढ़ के बॉल डाल रहे हो, अगर दोस्तों ऐसे हाइट पे अगर चढ़ के फिनिश कर रहे हो पिवट के साथ एक अच्छे, तो आपका जिंदगी में कभी दोस्तों बॉल लाइन लेंथ के बिना नहीं जाएगा, हमेशा लाइन लेंथ पे गिरेगा और एक शार्प टर्न मिलेगा आपको दोस्तों। और इसमें एक बात और ध्यान में देना है दोस्तों कि जब भी आप रिलीज कर रहे हो, यहाँ से बॉल को रिलीज कर रहे हो चढ़ के,
तो आपकी जो नजर है वो बॉल पे रहनी चाहिए, आपकी बॉल पे नजर। अगर आप बॉल को इस तरीके से फॉलो करोगे कि ये आपका ये हाथ से निकला बॉल और आप बॉल को देख के फिनिश कर रहे हो, तो दोस्तों मैं 100% बोल सकता हूं कि आपका बॉल जो है स्पॉट पे ही गिरेगा और कभी भी शॉर्ट बॉल नहीं गिरेगा और ना ही फुल टॉस गिरेगा। तो ये तो हो गई दोस्तों हमारी रिलीज पॉइंट की, हमारा रिलीज पॉइंट क्या रहना चाहिए। अब दोस्तों एक सबसे बड़ी दुविधा क्या आती है कि कुछ बॉलर मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनका एक्शन बहुत अच्छा रहता है, एक्शन अच्छा होने के बावजूद उनका जो बॉल है वो टर्न नहीं होता बल्कि सीधा जाता है और लाइन लेंथ पे गिरता है बट टर्न नहीं होता, या कभी कभी वो एक्यूरेट नहीं रहते। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको समझाता हूं। अब अगर दोस्तों आपका एक अच्छा एक्शन है और आपका बॉल टर्न नहीं हो रहा, तो उसका क्या रीजन है दोस्तों। वो रीजन ये रहता है दोस्तों कि जो लेग स्पिनर रहते हैं ये भी दो तरीके के रहते हैं, एक रहते हैं फिंगर और एक रहते हैं रिस्ट स्पिनर। अब मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों कि जो रिस्ट स्पिनर रहते हैं वो कौन कौन से हैं। आप देख सकते हैं रिस्ट स्पिनर में शेन वॉर्न थे, अपना शेन वॉर्न के साथ युजवेंद्र चहल है, अभी इमरान ताहिर है जो रिस्ट से बॉल करते हैं। और जो फिंगर स्पिनर थे दोस्तों, आपने देखा होगा कि अनिल कुंबले जो थे वो अमूमन जो वो बॉल डालते थे, जब वो उनका एक अच्छी हाइट के कारण एक अच्छा एक्शन होने के साथ साथ उनका क्या था कि जब भी वो डिलीवरी पोजीशन में आते थे तो उनका जो ये रिस्ट पोजीशन रहता था ये इस तरीके से नहीं रहता था, ऐसे सीधा रहता था और वो बॉल को सीम पे ही रिलीज करते थे, यानी फिंगर के सहारे ही रिलीज करते थे, जिससे दोस्तों क्या होता था कि उनका बॉल सीम पे गिरता था और सीधा ही जाता था एक शार्प बाउंस के साथ या स्पीड के साथ। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि अमूमन जो उन्होंने विकेट्स लिए हैं वो LBW लिए हैं, बोल्ड लिए हैं, यहाँ पे इधर उधर कैच पे लिए हैं, बस स्लिप पे उन्होंने बहुत कम विकेट्स लिए हैं। और जो एक प्रॉपर रिस्ट स्पिनर रहता है दोस्तों शेन वॉर्न, आपने उनके विकेट देखे होंगे कि शार्प यहाँ से टर्न कर रहे हैं, स्लिप पे आउट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपका एक अच्छा एक्शन है और आपका अगर बॉल टर्न नहीं हो रहा तो उसका रीजन यही हो सकता है दोस्तों कि जब भी आप बॉल को रिलीज कर रहे हो आपका जो रिस्ट है वो कॉक नहीं है, आपने बिल्कुल अपना जो बैक ऑफ द हैंड है ये आपका सीधा ही है और आपका बॉल सीम पे रिलीज कर रहा है। तो अगर आपका दोस्तों ऐसा हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये आपने अपने लिए एक वैरायटी तैयार कर ली है जिसको हम कहते हैं टॉप स्पिन। और अनिल कुंबले सर जो थे वो अमूमन जो है टॉप स्पिन ही डालते थे। और अगर आपका दोस्तों इस तरीके से सिम बॉल सीधा जा रहा है और रिस्ट जो है आपका कॉक नहीं हो रखा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपने एक वैरायटी तैयार कर ली है। अब आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों, अब आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो क्या करनी है कि जब भी आपका रिलीज पॉइंट हो आपको जो अपनी रिस्ट है वो कॉक रखनी है और अपना जो बैक ऑफ द हैंड है वो मिड ऑफ की तरफ रखना है और जो सीम पोजीशन आपकी रिलीज के टाइम पे इधर जानी चाहिए, यानी हमारा गली की तरफ जानी चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों कि अगर आपका बॉल टर्न नहीं हो रहा। अब दोस्तों जो इसके बाद गलती आती है कि हमारा लाइन लेंथ पे बॉल नहीं गिर रहा या हमारे बॉल को पेस नहीं मिल रहा, तो उसका क्या कारण है दोस्तों। उसका जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि जब हम एक अगर लेग स्पिनर है और हमारा बॉल टर्न नहीं हो रहा या हमारा बॉल लाइन लेंथ पे नहीं गिर रहा है, फुल टॉस गिर रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों कि जब भी हमारा जो सामने वाला पैर लैंड करता है वो या तो हिल पे लैंड कर रहा है या फिर उसका डायरेक्शन जो है इस तरफ को है, यानी कि आप लगा लो कि स्लिप की तरफ है या थर्ड मैन की तरफ है। जिससे क्या होता है दोस्तों कि जब मेरा ये पैर इस तरफ खुल गया और मेरा शोल्डर गिर गया और मैं रिलीज पॉइंट पे आया दोस्तों, तो मेरे को एक पिवट नहीं मिलेगा दोस्तों अच्छा। अगर मेरे को पिवट नहीं मिला अच्छा तो मेरे बॉल को रोटेशन नहीं मिलेगा, पेस नहीं मिलेगा, लाइन लेंथ नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी बात अगर मेरा हेड भी गिर गया उसके साथ, फिर तो आप सोच लो कि आपका फुल टॉस भी डेफिनेटली गिरेगा। और अगर आपने दोस्तों अपने लेग स्पिन को सीखते समय इस बात का ध्यान दे लिया कि आपका अगर एक्शन पूरा इस तरीके से साइड ऑन है और आप बिल्कुल इस पोजीशन में आके बॉल डाल रहे हो, तो मैं आपको 100% बोल सकता हूं दोस्तों, आपको जो अपनी बॉलिंग में वेरिएशन सीखने हैं उसमें आपको सबसे ज्यादा हेल्प होगी। और हेल्प क्या होगी दोस्तों, इसके बाद आती है रॉन्गन आता है, फिर हमारा फ्लिपर आता है और ऐसी बहुत सी डिलीवरी आती है दोस्तों जो एक लेग स्पिनर डाल सकता है। और वो दोस्तों तभी आप डाल सकते हो जब आपका एक बेहतरीन एक्शन है और बेहतरीन पिवट है और आपको बॉल जाते हुए देखना ही होगा दोस्तों।
और आपको हमेशा ये ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी आप अपना एक एक्शन बिल्ड कर रहे हो, आपको यहाँ से ओपन नहीं होना, आपको रिस्ट दूर नहीं करनी, आपको अपना हेड ड्रॉप नहीं करना, आपको अपनी आर्म ड्रॉप नहीं करनी और आपको अपना ये पैर खुला नहीं रखना। अगर ये खुला रखा, अब आप देखो कि जब मेरा ये पैर का डायरेक्शन इधर हो गया थर्ड मैन की तरफ, अब जब मैं फिनिश करूंगा तो मेरा पिवट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, जिससे मेरे को रोटेशन नहीं मिल रहा। बट अगर मेरा ये बॉलिंग फुट इस तरीके से बंद है तो अब आप देखो कि जब मैं पिवट लूंगा दोस्तों, मैं रिलीज पोजीशन में आया, अब यहाँ से जब मैं हाइट पे चढ़ के बॉल डालूंगा तो आप देखो कि मेरे को कितना ज्यादा पिवट मिला है और मेरा बॉल को कितना फास्ट रोटेशन मिला है। और इसमें हमारे शोल्डर का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। लेग स्पिन के टाइम पे हमारे शोल्डर्स का यूज करना हमें बहुत जरूरी है। और आपको मैं एक और बात बताता हूं दोस्तों कि अगर आपको एक प्रॉब्लम आप और फेस कर रहे होंगे कि आपको क्रीज का यूज करना नहीं आ रहा होगा, कि अगर आपको बोलूंगा कि मैं एज ऑफ द क्रीज डालो, क्लोजर द स्टंप डालो, या आपको मैं बोलूंगा कि राउंड द विकेट डालो, तो आपको वहां पे एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत आ रही होगी दोस्तों। तो उसका मेन रीजन यही है दोस्तों कि आपने जो अपना बॉलिंग एक्शन है उसका अलाइनमेंट बिल्कुल सही नहीं रखा हुआ। आपकी बॉलिंग अलाइनमेंट बिल्कुल गलत है। आपकी अलाइनमेंट इस तरीके से होनी चाहिए दोस्तों, इस तरीके से। अगर आपकी अलाइनमेंट ये है तो आप किधर से भी और कभी भी आप बॉलिंग को कर सकते हो। तो आपको मैंने आपको बॉलिंग एक्शन का बताया कि आपको अगर बॉलिंग एक्शन के बारे में सीखना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसे मैंने लिंक में डाला है, जिसमें मैंने बताया है कि साइड डाउन एक्शन करते समय हमें किन बातों का ध्यान देना है और हमारा साइड डाउन एक्शन कैसा होना चाहिए। सिर्फ दोस्तों आपको जो रिस्ट कॉक का है, रिस्ट कॉक का आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्ट स्पिन में हमारे रिस्ट का बहुत बड़ा रोल है और लेग स्पिन के टाइम पे तो हमें रिस्ट का यूज करना बहुत जरूरी आना चाहिए। और सिर्फ इतना बोलूंगा आपको कि जब भी आपने लेग स्पिन डालनी है, आपका डिलीवरी के टाइम पे ये पोजीशन बनना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपका ये पोजीशन बना है और आप प्रॉपर हाइट पर चढ़ के बॉल डाल रहे हो तो आपको एक ग्रेट स्पिनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको दोस्तों ये पोजीशन तो कभी बनाना ही नहीं है और कभी भी इस हाइट से तो बॉल डालना ही नहीं है। आप इफेक्टिव तब होंगे दोस्तों कि जब आप बॉल को ज्यादा से ज्यादा हाइट दोगे, और ज्यादा से ज्यादा हाइट हमें एक अच्छा एक्शन ही देता है। तो जैसे कि दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि लेग स्पिनर का जो रिलीज पॉइंट रहता है वो क्या रहता है और लेग स्पिनर क्या गलती करता है, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैंने कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर दोस्तों आपका कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं आगे भी आपके लिए जो वैरायटीज रहती है, जो वेरिएशन रहते हैं, वेरिएशन में भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको दोस्तों मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों पर ध्यान दोगे और जिससे आपका बॉलिंग इंप्रूव होगा। Thank you so much guys.